औरतें कब्रों की ज़ियारत के लिए जा सकती हैं। बाकायदा हमने नूरुल ईज़ाह से दलील दी थी कि कब्रों की ज़ियारत मर्दों और औरतों दोनों के लिए मुस्तहब है, और उन्होंने आगे जो लफ्ज़ ऐड किया अलल असह, सही यही है। और बाकायदा सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि अम्मा आयशा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ सिखाई है, कब्रों की ज़ियारत की दुआ सिखाई है। और ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कब्रों की ज़ियारत के लिए जाओ तो ये दुआ पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। और इस दुआ में सलाम ऐड है। बाकायदा गौर करिएगा, कोई ये ना सोचे कि घर पर बैठ करके अल्लाह के नबी ने कहा था कि ये दुआ पढ़ो उनके लिए, ना 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 ना। अगर घर पर बैठ करके दुआ सिखाते घर पर बैठ के करने वाली, तो फिर इसमें सलाम ना ऐड होता। सलाम तो तभी किया जाता है जब सामने मौजूद है आदमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। इस रिवायत को लेकर के बहुत से लोग कहते हैं कि देखो मना है मना है मना। तो बाकायदा इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के नीचे हाशिए पर लिखा हुआ, यानी इसकी तशरीह भी उन्होंने की, उसको बयान नहीं करते, सिर्फ हदीस बयान कर देते। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि इस हदीस के दो मतलब हो सकते, या तो ये हदीस मनसूख है सही मुस्लिम की हदीस की वजह से, जिसमें ये बात कही गई कि मैंने पहले मना किया था लेकिन अब जाया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। और या फिर कसरत से जाना औरतों का मना है, कसरत से जाना मना है, यानी कभी कभार वो शौहर वगैरह के साथ, चूँकि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, जैसे पर्दे का मसला है, ये सारी चीज़ें, महरम का मसला है। बाकी ये जो लॉजिक पेश की जाती है ना कि औरतों का जाना इसलिए मना है, इसलिए नापसंद है क्योंकि वो जज़ा फज़ा करती हैं, सब्र कम, ये सारी लॉजिक आपकी फ़ेल हैं, बेकार हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि अगर इन बिदआत और खुराफात की वजह से आप औरतों को स्पेशली मना कर रहे हैं तो उनको मना करने की क्या ज़रूरत। भाई ये अगर खुराफात मर्द भी जा करके वहाँ करेगा तो उसका भी जाना मना हो जाएगा। तिरमिज़ी में एक और रिवायत देखिए कि अम्मा आयशा अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर गई और उनकी कब्र पर कुछ अशार पढ़े। वो तिरमिज़ी में अशार भी मौजूद है। तो अम्मा आयशा का अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पर जाना साबित है, और इसी तरह से अम्मा आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखला रहे हैं। एक और बात है कि जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्रों पर जाया करो, उससे आखिरत की याद ताज़ा होती है, तो ये क्या सिर्फ मर्दों के लिए है, यानी मर्द सिर्फ फ़ायदा उठाएं और औरतें ना उठाएं? भाई बिल्कुल, औरतों को भी जाना चाहिए। वो भी जितना मर्द ज़रूरतमंद हैं इस बात के कि उनके अंदर आखिरत की याद ताज़ा हो, वो मुस्तहज़र करें अपनी उखरवी ज़िंदगी को, औरतें भी इतनी ही ज़्यादा मोहताज हैं। तो उन्हें भी इस मकसद के लिए वहाँ जाना चाहिए ताकि आखिरत की याद ताज़ा हो। भाई ये शौहरों की ज़िम्मेदारी है, खाविंदों की ज़िम्मेदारी है, और घर के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि अगर उनकी बहन है तो बहन को लेकर के जाएँ, और अगर जो है